हमें दैनिक जीवन में कुछ खाद्य पदार्थ अवश्य लेने चाहिए। अपने शरीर को कुछ खाद्य पदार्थों को खिलाने से आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत रह सकती है। तेजी से भागती जिंदगी में रोजाना स्वस्थ खाद्य पदार्थों को छोड़ देने से संक्रमण आसानी से होता है। यदि आप सर्दी, फ्लू और अन्य संक्रमणों से बचाव के तरीके चुनते हैं तो पहले अपने दैनिक जीवन में इन 10 शक्तिशाली प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों को शामिल करना आवश्यक है। याद रखें, प्रतिरक्षा खाद्य पदार्थ न केवल प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पर निर्भर हैं, विटामिन और कुछ खनिजों के दैनिक आहार को छोड़कर। आइए वीडियो में जानें। वीडियो देखें, पन्ना छोड़ें। 1. सिट्रस फ्रूट्स। ज्यादातर लोग सर्दी को पकड़ने के बाद सीधे विटामिन सी में बदल जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाने में मदद करता है। विटामिन सी को सफेद रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए माना जाता है, जो संक्रमण से लड़ते हैं। लगभग सभी खट्टे फल विटामिन सी में उच्च होते हैं। इसके अलावा यह हमें अपने दैनिक आहार में आसानी से उपयोग करने में मदद करता है। लोकप्रिय खट्टे फल अंगूर, संतरे, पपीते, जूस, स्ट्रॉबेरी, नींबू, आंवले हैं। यदि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उत्पादन या भंडारण नहीं कर रही है तो आपको निरंतर स्वास्थ्य के लिए दैनिक विटामिन सी की आवश्यकता होगी। अधिकांश आहार विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित दैनिक खुराक महिलाओं के लिए 75 मिलीग्राम, पुरुषों के लिए 90 मिलीग्राम। यदि आप एक पूरक चुनते हैं तो एक दिन में 2000 मिलीग्राम से अधिक लेने से बचें। ध्यान रखें कि विटामिन सी आपको सर्दी और फ्लू से जल्दी ठीक होने में मदद कर सकता है और अभी तक कोई सबूत नहीं है कि यह कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के खिलाफ काम करता है। 2. इसे ब्रोकोली, विटामिन और खनिजों के साथ सुपरचार्ज कहा जा सकता है। ब्रोकोली हमारे आहार में शामिल करने के लिए सबसे स्वस्थ सब्जियों में से एक है क्योंकि यह विटामिन ए, सी और ई के साथ साथ फाइबर और कई एंटीऑक्सीडेंट से भरा है। इसकी शक्ति को बरकरार रखने के लिए हमें थोड़ा तेज खाने की जरूरत है। 3. स्पिनाच। लेट्यूस ने हमारी सूची बनाई है, न केवल इसलिए कि यह विटामिन सी में समृद्ध है, यह एंटीऑक्सीडेंट और बीटा कैरोटीन से भी भरपूर है। दोनों ही हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिरक्षा लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। ब्रोकोली की तरह लेट्यूस तब स्वस्थ होता है जब तक संभव हो कम पकाया जाता है। इस प्रकार इसके पोषक तत्वों को बरकरार रखा जाता है। हालांकि हल्का खाना पकाने से विटामिन ए के अवशोषण में आसानी होती है और अन्य पोषक तत्वों को ऑक्सालिक एसिड एंटी न्यूट्रिएंट से बाहर निकलने की अनुमति मिलती है। 4. गालक। लहसुन दुनिया में लगभग हर भोजन में पाया जाता है। यह आहार में थोड़ा जस्ता जोड़ता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होना चाहिए। प्रारंभिक सभ्यताओं ने महामारी के खिलाफ लड़ाई में इसके मूल्य को मान्यता दी। लहसुन धमनियों के सख्त होने को भी कम कर सकता है और कमजोर सबूत है कि यह निम्न रक्तचाप में मदद करता है। पॉइंट इम्यून बूस्टिंग गुण जैसे कि एलिसिन युक्त खनिज हमें बीमार नहीं बनाते हैं। 5. जिंजर। अदरक एक और घटक है जो कई बीमार होने के बाद वापस लौटता है। अदरक सूजन को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे गले में खराश और सूजन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। अदरक मतली के साथ भी मदद कर सकता है। अदरक गले की खराश को कम कर सकता है और हमारे शरीर में वसा को कम करने का गुण रखता है। रोजाना अदरक को नींबू के रस के साथ पीने से आपको अपना वजन कम करने में मदद मिलेगी। 6. बादाम, आमंड। जुकाम को रोकने और लड़ने के लिए विटामिन ई विटामिन सी में ले जाता है। हालांकि यह शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। बादाम जैसे अनाज विटामिन और स्वस्थ वसा से भरे होते हैं। हम रोजाना 5 मुट्ठी बादाम ले सकते हैं क्योंकि हमें हर दिन केवल 15 मिलीग्राम विटामिन ई की आवश्यकता होती है। 7. सनफ्लावर सीड्स। सूरजमुखी के बीज फास्फोरस, मैग्नीशियम और विटामिन B-6 और ई सहित पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और विटामिन ई प्रतिरक्षा समारोह को विनियमित करने और बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन ई में उच्च खाद्य पदार्थों में मक्खन और गहरे पत्ते वाले साग शामिल हैं। सूरजमुखी के बीज में सेलेनियम भी अविश्वसनीय रूप से उच्च है। सिर्फ 1 औंस सेलेनियम का लगभग आधा विश्वसनीय स्रोत है, जो दैनिक औसत वयस्क की जरूरत है। अक्सर जानवरों पर किए जाने वाले कई अध्ययनों में वायरल संक्रमण जैसे कि स्वाइन फ्लू H1N1 से निपटने में प्रभावी होने की सूचना मिली है। 8. टर्मरिक। हल्दी आहार में लोहे के सबसे अमीर स्रोतों में से एक है। हल्दी पाउडर की प्रति 100 ग्राम 67.8 मिलीग्राम। हल्दी पाउडर का 1 चम्मच 3 ग्राम 2 मिलीग्राम लोहा प्रदान करता है, एक वयस्क की दैनिक आवश्यकता का 10%। हल्दी, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट उत्पादन होता है, में विरोधी भड़काऊ, एंटीबैक्टीरियल और घाव भरने वाले प्रभाव होते हैं। गठिया, कैंसर, हृदय और आंतों की बीमारियों जैसे स्थितियों के इलाज में अपनी क्षमता का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान चल रहा है। अध्ययन बताते हैं कि हल्दी का अर्क गैस्ट्रिक अल्सर जैसे कई रोगजनक सूक्ष्म जीवों के खिलाफ सुरक्षात्मक प्रभाव डालता है। 9. पपाया। पपीता एक और फल है जो विटामिन सी में उच्च होता है। आप एक ही माध्यम फल में विटामिन सी रोजाना खाने से एक दिन के लिए आवश्यक ऊर्जा आसानी से पा सकते हैं। पपीता पाचन समस्याओं के लिए एक उपयुक्त उपाय है क्योंकि इसमें विरोधी भड़काऊ प्रभाव हैं। पपीता पोटेशियम, मैग्नीशियम और फोलेट में उच्च है, जो सभी आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। 10. चिकन। जब आप बीमार हो जाते हैं और आप चिकन सूप के लिए पहुंच जाते हैं तो इसके अलावा और भी दवाइयां हैं जो आपको बेहतर महसूस कराती हैं।
सूप कम सूजन के साथ मदद करता है, जो एक ठंड के लक्षणों में सुधार कर सकता है। चिकन, जैसे चिकन और टर्की, विटामिन B-6 में उच्च है। हल्के टर्की या चिकन मांस के लिए लगभग 85 ग्राम B-6 आपके दैनिक अनुशंसित खुराक का 1/3 है। विटामिन B-6 शरीर में होने वाली कई रासायनिक प्रतिक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। यह नई और स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उबला हुआ चिकन आंतों की चिकित्सा और प्रतिरक्षा में मदद करता है। अब तक हमने देखे गए सभी खाद्य पदार्थ जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं, अगर हम इसे सख्ती से लेते हैं तो हम निश्चित रूप से बीमारी से बच सकते हैं। चिकन, मछली और केकड़े जैसे खाद्य पदार्थों से वे विभिन्न प्रकार के विटामिन और प्रोटीन में उच्च होते हैं। हालांकि उन्हें दैनिक रूप से पीने की जरूरत नहीं है, बस सप्ताह में एक बार पीने के लिए पर्याप्त है। हम दिन भर काम करते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने शरीर के लिए, तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने शरीर की देखभाल करें, स्वस्थ जीवन जीने और बिना बीमारी के जीने की आदत डालें। अगर आप ऐसे ही कई वीडियो पोस्ट करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर। धन्यवाद।